आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33 30 32 के आसपास यहाँ पर मूव कर रहा था, और यहाँ पर मैंने ये पोजीशन बताई थी आपको कि यहाँ से ये दो एरियाज हैं, एक 33-17 और दूसरा जो है वो 10 वाला एरिया। अब इन दोनों एरियाज में से ही किसी एक एरिया को जो है वो टेस्ट करे, और यहाँ से फिर जो है वो जो भी सेटअप बनता है उसी हिसाब से जो है वो नेक्स्ट मार्केट मूव करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये 22-23 तक आया और यहीं से दोबारा आप चला गया। इस रेजिस्टेंस को फॉलो ही, इस जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया है, इसको तो फॉलो ही नहीं किया। यहाँ से ऊपर चला गया और ऊपर वही 49-50 वाला जो लेवल था वहां से दोबारा रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद 31 और फिर जो है वो इसी एरिया से दोबारा रिजेक्ट हुआ और सीधा नीचे। मैंने आपको बताया था वीकली एनालाइज के अंदर भी ये चीज बताई हुई थी कि मंडे के दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। मंडे के दिन जो क्लोज है डे का वो ही डिसाइड करेगा कि क्या गोल्ड जो है वो बाइंग की तरफ निकलेगा या जो है वो सेलिंग की तरफ। तो जिसने वीकली एनालाइज नहीं देखी तो आप उसको देख लें, वहां से आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। तो यही था, कल मंडे था और उसने क्लोज जो है वो जो एरिया मैंने तकरीबन बताया था यहाँ पर 43 का शायद था, 43 के नीचे अगर डे का क्लोज लगता है तो तकरीबन चांसेस होंगे कि एक सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है वो तकरीबन नियर अबाउट 500 पिप के करीब तो गिर ही गया है। यहाँ से 500 से ज्यादा ही गिरा है, बल्कि 500 पिप तकरीबन सीधा सीधा। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि ये जो रेजिस्टेंस था ये इससे टेस्ट नहीं हुआ, और सेकंड ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको इसने पहले शेडो ब्रेक किया, बल्कि ब्रेक क्लोज किया M15 में। सेकंड टाइम जो है वो इसके करीब से या इसको टेस्ट करके जो है वो सेल हुआ। अब यहाँ पर दो पोजीशन बन सकती हैं। यहाँ पर मार्केट अभी किसी प्रॉपर सपोर्ट लेवल पे नहीं है। जिस तरह कल की थी ये पोजीशन, अभी भी उसी पोजीशन में गोल्ड खड़ा है। या तो ये नीचे आ जाए यहाँ से, क्योंकि अब ये बिल्कुल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल बीच में, या तो फिर ये नीचे आए और अगर इस एरिया को स्टे करता है तो यहाँ से दोबारा जो है वो यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे, और यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर इस तरह की पोजीशन है। और अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो फर्स्ट ये वाला एरिया है, यहाँ पर पोजीशन अगर हम देखें तो एक दो तीन तीन बेरिश क्लोज लगे हुए हैं M15 के, उसके बाद एक बुलिश लगा है। तो मार्केट तो फिलहाल इस लेवल के नीचे भी वीक है और इसके नीचे भी वीक है। अब 34 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 34 को टेस्ट करे या फिर इसको करे। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें कि या तो ये नीचे से आके सपोर्ट बना के पोजीशन दे, या फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। और अगर तो इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ से जो है वो फर्स्ट टारगेट ये होगा। और अगर ये ब्रेक कर देता है, ये ऑलरेडी ब्रेक है ऊपर नीचे सारे लेवल, तो कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ से सीधा नीचे ही चला जाए। लेकिन ये कि आपने हमने जो है वो यहाँ से फॉलो करना है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है 70 के नीचे, अगर M30 तक का भी क्लोज लगता है तो ये सीधा निकल, फिर ये इसके पास 32-45 वाला एरिया होगा। यही पोजीशन यहाँ से भी बन सकती है अगर इसको ब्रेक करता है ऐसे जाके। अगर ये टॉप ब्रेक ना करे, लेकिन अगर ये इस ब्रेक हो जाए यहाँ तक, यहाँ से फिर जो है वो नीचे आएगा ये तकरीबन 7 के करीब, और यहाँ से फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये भी देख लीजिएगा, अगर इसको ब्रेक करता है लेकिन ऊपर ना निकल पाए तो फिर ये दोबारा 7 वाले एरिया से हो सकता है कि दोबारा सपोर्ट बनाए और 34 तक जाके फिर वहां से एक बड़ी सेलिंग हो सकती है। इस तरह से ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो इसी तरह से फॉलो होंगे। कोई लेकिन ये कि आप लेवल टू लेवल देखिएगा। बाय द वे ये भी हो सकता है कि ये सीधा सीधा जाए और वहां से रिजेक्ट होके नीचे आ जाए,
लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाता और नीचे आ जाता है, इसको शैडो ब्रेक करता है या फिर इसको अगर टेस्ट करता है या शैडो ब्रेक करता है, दोनों पोजीशन के अंदर यहाँ से फिर दोबारा इसके ऊपर जाने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड के अंदर मार्केट मूव कर रही है। तो यहाँ पर अगर ये हुआ तो भी ऐसे यहाँ पर दो से तीन बुलिश क्लोज M15 के, फिर दोबारा इस तरह से होके और ये पोजीशन बनेगी। और फिर ऊपर जैसा है कि वो मैंने बताया आपको सेम यही कि या यहाँ से रिजेक्ट हो दोबारा, या फिर जो है वो यहाँ से ये वाली पोजीशन जो यहाँ पर बताई है, अगर यहाँ से सपोर्ट बना के जाता है तो भी ये वाली पोजीशन है, और अगर ये यहाँ से जाता है तो भी यही वाली पोजीशन होंगी दोनों। इसी तरह से देखिएगा क्योंकि ये अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो समझ लो कि बहुत बड़ी सेलिंग और मजीद हो सकती है इसके अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारा हो जाए, लेकिन ये है कि आगे फिर ये जो है वो ये 2 से 3 दिन तक और मजीद सेल में जा सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन यही है। अब इस एरिया को नीचे भी ब्रेक किया हुआ, ऊपर भी ब्रेक किया हुआ, तो ये एक थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन अब देखते हैं ये कि क्या पोजीशन बनती है यहाँ पर। लेकिन चांसेस यही हैं ज़्यादा कि इस एरिया को टेस्ट करके और ये पोजीशन बने, या फिर ये वहां से जाके यहाँ तक आए। यहाँ तक तो आना पड़ेगा, अब ये चाहे यहाँ से आए या फिर ऊपर जाके आए। लेकिन ये कि अगर ये एरिया फास्ट ब्रेक हो जाता है, जिसके चांसेस भी हैं, तो फिर 32-45 से 38 वाला एरिया है। और अगर इसके नीचे निकल जाता है, H4 का क्लोज करता है, तो फिर मजीद जो है यहाँ से सेलिंग होगी। लेकिन उसके लिए फिर हम देखेंगे कि क्योंकि ये सारी अब यहाँ अगर ये इसको ब्रेक भी करता है तो यहाँ स्टे करेगा, फिर ये जो है वो कल की पोजीशन बन जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है वो बिल्कुल, अब ये देखें रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, बिल्कुल सेंटर एरिया में है। तो यहाँ से अब वन साइडेड होने दें इसको, या तो ये नीचे से सपोर्ट बना के ऊपर जाए इसको टेस्ट करने के लिए, या फिर यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आए। इन दोनों पोजीशन में से भी कोई सी भी एक पोजीशन बनेगी। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।